प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक शुभकामनाएं। कल की क्लास में हमने बात की थी रस की परिभाषा, रस का स्वरूप, और उसके बाद हम बात कर रहे थे रस के अवयव। रस के अवयवों की बात करते समय हमने सबसे पहले बात की थी भाव। भाव कई प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव, विभाव। इन दो की हमने चर्चा कर ली थी। तीसरे हैं अनुभाव। हम बात करेंगे अनुभाव किसे कहते हैं। अनु का मतलब होता है पीछे, और भाव का मतलब आपने पढ़ा था अविकार या चित्तवृत्तियां। मन में स्थायी रूप से विराजमान या विकसित होते हुए जो स्थायी भाव हैं, उन भावों के प्रकट होने के बाद उनके पीछे जो भाव आते हैं, अर्थात जिससे ये पता चलता है कि अमुक व्यक्ति में इस प्रकार का भाव जागृत होता है, वो कहलाते हैं अनुभाव। और ये किस में जागृत होते हैं? आश्रय में। जैसे सीता को पुष्प वाटिका में पुष्प चुनते हुए देखकर राम के हृदय में रति नाम का स्थायी भाव जागृत होगा। उस रति नाम के स्थायी भाव का दर्शकों को या पाठकों को कैसे पता चलेगा? वो चलेगा राम की कुछ चेष्टाएं, और वो कहलाएंगे अनुभाव। आश्रय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का ज्ञान, आश्रय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का ज्ञान उसकी जिन चेष्टाओं से होता है उसे अनुभाव कहते हैं। अर्थात राम के मन में रति आदि स्थायी भाव जागृत होगा तो उसकी कोई ना कोई चेष्टाएं होंगी, कोई क्रिया प्रतिक्रिया होगी। उससे दर्शक अथवा पाठक को ये पता चल जाएगा कि राम के मन में ये भाव जागृत हो रहा है। वो कहलाता है अनुभाव। अनुभाव चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। हम एक एक का अलग अलग से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कायिक अनुभाव। कायिक अथवा इसको आंगिक भी कहते हैं। कायिक काया या शरीर के अंगों से किया जाने वाला प्रकटीकरण या अनुभाव, यानी हमें नायक अथवा नायिका के शारीरिक अंगों और हाव भाव से पता चल जाता है कि उसके मन में क्या है। वो कहलाते हैं आंगिक या कायिक अनुभाव। आश्रय प्रेमी अथवा प्रेमी की कटाक्ष आदि कृत्रिम शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं। आंगिक अनुभाव किसको कहते हैं? प्रेमी यानी आश्रय जो भी होता है वो प्रेमी हो सकता है, प्रेमिका हो सकती है। उसकी कटाक्ष आदि जो कृत्रिम शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, बनावटी, प्राकृतिक नहीं होती, वो जानबूझ के की जाती हैं या स्वतः हो जाती हैं। उदाहरण देखिए, बहुरी बदन विदु अंचल ढांकी, पियतन चिते बोह करी बांकी, खंजन मंजू तीरछे नैननी, निज पति कहो तिन्ही सिए सैननी। सीता, राम और लक्ष्मण वन के मार्ग में हैं, और एक गांव के पास जब वो ठहरते हैं तो कुछ ग्रामीण स्त्रियां सीता के पास आती हैं और वो पूछती हैं राम और लक्ष्मण की ओर इशारा करके कि ये कौन है, ये तुम्हारे क्या लगते हैं? सीता लक्ष्मण का परिचय दे देती है कि ये मेरे देवर हैं। लेकिन जब राम की बारी आती है तो सीता क्या कहती हैं? देखिए, कहती नहीं है बहुरी बदन विधु अंचल ढांकी। विधु चंद्रमा, बदन मुख। सीता से जब ग्रामीण स्त्रियों ने प्रश्न किया कि ये तुम्हारे क्या लगते हैं, तो सीता ने अपने मुंह को आंचल से ढक लिया। चंद्रमा के समान सुंदर मुख को आंचल से ढक लिया। पियतन चिते मोह करी बांकी, और अपने प्रियतम श्री राम के शरीर को टेढ़ी नज़रों से मोह करी बांकी, टेढ़ी नज़रों से, तिरछे नैनों से निहार रही थी। खंजन मंजू तीरछे नैनी, खंजन पक्षी के समान सुंदर उनके नेत्र तिरछे भाव से उन्हें देख रहे थे। निज पति कहो तिन्ही सिए सैननी, तिन्ही उनको, उन ग्रामीण स्त्रियों को सीता इशारों में ये बता रही थी कि ये मेरे पति हैं। ये आंगिक चेष्टाएं हैं, ये आंगिक भाव हैं। इशारों में बता रही थी, नाम नहीं ले रही थी। निज पति कहो तिन्ही सिए सैननी, इशारों में सीता उन्हें बता रही थी कि ये मेरे पति हैं। और ये आंगिक या कायिक चेष्टाएं हैं।
जिससे ये पता चलता है कि राम का परिचय करवाते समय सीता के मन में रति भाव जागृत हो रहा था। ये कहलाता है कायिक अनुभव। दूसरा है वाचिक अनुभव। अंतःकरण की वृत्ति से उत्पन्न प्रमोद, अंतःकरण की वृत्ति से उत्पन्न प्रमोद आदि की अभिव्यक्ति अर्थात प्रसन्नता पूर्वक किए गए व्याग व्यापार को वाचिक अनुभव कहलाते हैं। आपके या किसी के भी अंतःकरण में कोई भाव जागृत हो रहा है, उस भाव की वजह से कुछ ना कुछ मुंह से निकलता है, कुछ बोला जाता है या बोलने का प्रयास किया जाता है, प्रयत्नपूर्वक किया गया वाग व्यापार, वाणी का कार्य, प्रयत्नपूर्वक किया गया वाग व्यापार या वाणी का कार्य जो है वो क्या कहलाता है? वाचिक अनुभव कहलाता है। जैसे बिहारी का एक बड़ा सुंदर दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली दरी लुकाए, सोह करे बोहनु हंसे देन कहीं नट जाए। यहाँ सोह करे देन कहीं नट जाए वाचिक अनुभव है, यानी राधा जो है वो श्री कृष्ण के साथ बात करने की इच्छुक है, बात करना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजारना चाहती है, तो बातों के रस के लालच से श्री कृष्ण की मुरली लुका देती है। और जब श्री कृष्ण मांगते हैं तो सोह करे, सौगंध खा जाती है कि मैंने नहीं ली, बहुनु हंसे, और फिर आंखों से हंसती है। और जब देने के लिए कहा जाता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि दे दो, नटी जाए तो मना कर देती है। ये है वाचिक अनुभव। वाणी के द्वारा प्रकट हो रहा है कि राधा के मन में श्री कृष्ण के प्रति रति भाव जागृत हो रहा है। तीसरा है आहर्य। आहर्य कृत्रिम वेश रचना को आहर्य अनुभव कहते हैं। कृत्रिम वेश रचना, जब हमारे मन में किसी प्रकार का भाव जागृत होता है, प्रेम इत्यादि का, तो प्रिय से मिलन की उमंग में जो वेशभूषा धारण की जाती है वो आहर्य अनुभव कहलाती है। प्रिय से मिलन की उमंग में जो वेशभूषा धारण की जाती है वो आहर्य अनुभव है। कई बार शोक आदि प्रकट करने के लिए भी दूसरे वस्त्र धारण किए जाते हैं। जैसे काक पक्ष सिर सोहत नीके गुच्छ बिच बिच कुसुम कली के, नायिका अपने प्रीतम से मिलने जा रही है या मिलन का समय है, तो वो क्या करती है? काक पक्ष सिर सोहत नीके, वह अपने सिर पर कव्वे की पूंछ के आकार का सुंदर जोड़ा बनाती है और गुच्छ बिच बिच कुसुम कली के, और बालों की जो लटें हैं उनके बीच बीच में फूल अथवा कलियां जो है उनको खोसती है या रखती है। ये आहर्य कृत्रिम वेश रचना है, वो हमेशा ऐसे नहीं रहती। दैनिक जीवन में वो हमेशा ऐसे नहीं रहती, वो अपने प्रिय मित्र से मिलन की उमंग में ऐसे धारण कर रही है। कई बार जब हम शोक प्रकट करने जाते हैं या लोग बाग जाते हैं तो आमतौर पे प्राय शालीन वस्त्र या सफ़ेद धुले हुए वस्त्र पहनते हैं। और चौथे प्रकार के होते हैं सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है स्तंभ, अंगों का जड़वत हो जाना। कई बार ऐसा होता है कि किसी घटना, बात या परिस्थिति पर अंग बिल्कुल जड़वत हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या करना क्या ना करना। जैसे राम को रूप निहारते जान के कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई, कर टेकी रही पलटारत नाही। राम और सीता फेरों पे बैठे हुए हैं और राम का अक्ष, सीता ने जो कंगन पहन रखा है उसमें राम का अक्ष या छवि पड़ रही है, तो उसका जड़वत हो जाना वहाँ आंगिक सात्विक अनुभव है। स्तंभ, वह एकटक देखती रहती है, याते सबे सुधि भूल गई, कर टेकी रही पलटारत नाई। सारी की सारी सुध बुध खो गई थी और अपने हाथ को एकटक लगातार देख रही है। स्वेद, पसीना आना। स्वेद सात्विक अनुभव कर होता है, पसीना आ जाना। झलकी भरी बाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवे। राम लक्ष्मण और सीता वन मार्ग में हैं और सीता के होठों पर सूखी चमड़ी आ जाती है, मत्थे में पसीना आ जाता है और होठ के जो ऊपरी हिस्से हैं बिल्कुल सूख जाते हैं। ये जब राम देखते हैं तो उनके मन में एक भाव पैदा होता है और सीता के मन में स्वेद अनुभव है।
रोमांच, रोंगटे खड़े होना, शरीर का कंटकित होना या पुलकित होना। कई बार कुछ दृश्य, कुछ परिस्थितियाँ, कुछ दृश्य, बातें, घटनाएं देख करके हमारा शरीर रोमांचित हो जाता है। दुख में भी होता है, प्रसन्नता में भी होता है, वो कहलाता है रोमांच अनुभव। पुनि पुनि प्रभु चितौ नर नाहु, पुलक गात और अधिक उत्साहु। पुनि पुनि बार बार स्त्री और पुरुष अपने राजा को देख रहे थे, प्रभु ही श्री राम को देख रहे थे। पुलक गात, उनके हृदय शरीर पुलकित हो रहे थे, और अधिक उत्साहु, और हृदय में बहुत ज़्यादा उत्साह था। चौथा कहलाता है स्वरभंग, आवाज ने निकलना, स्वर का गदगद हो जाना। स्वरभंग का मतलब होता है आवाज ने निकलना, स्वर का गदगद होना। सीता और न बोल सकी, गदगद कंठ ना खोल सकी। सीता और न बोल सकी, गदगद कंठ ना खोल सकी, ये कहलाता है स्वरभंग। वे पथु, कंपन या कांपना। नयन सजल तन थर थर कांपी, बाजही खाए मीन जनु भांपी। किसी दुष्ट के हाथों में पड़ के नायिका जो है वो थर थर कांप रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई मछली जो है वो शिकारी की जाल में फंस गई। अगला होता है विवर्ण, वैवर्ण, पीला पड़ जाना, रंग उड़ जाना। पीला पड़ जाना, रंग उड़ जाना। सीता स्वयंवर में जब परशुराम जी आए तो सारे राजाओं की हालत क्या हुई? वैवर्ण, रंग उड़ गया। कैसे? विवरण भयो निपट अंदर पालू, दामनी हनेऊ मनु तरु तालू। रंगहीन हो गए सारे राजा, ऐसा लग रहा था मानो बिजली ने किसी तालाब और पेड़ों को जला दिया हो। अस्र, आंसू आना, एक अनुभव है अस्र, आंसू आना। जब आंसू आते हैं तो उससे ये पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति के आंसू क्यों आए हुए हैं, उसके पीछे कोई ना कोई भाव छिपा हुआ है। यह सात्विक अनुभव। राम ही चितई रहे नर नाहु, वन में जब राम पहुँचे तो वनवासी स्त्री और पुरुष उनको देख रहे थे। चला विलोचन बारी प्रवाहु, और उनके नेत्रों से जल का प्रवाह है, आंसू बह निकले, क्योंकि वो दुखी थे कि किसी इतने अच्छे राजकुमार को वन में क्यों भेजा गया। और आठवां है प्रलाप, मूर्छित हो जाना। प्रलाप का मतलब होता है मूर्छित हो जाना। अस कही मूर्छि परौ महिराहु, राम लखन सी आनि दिखाऊ। जब राम लक्ष्मण और सीता वन में चले गए तो दशरथ इतने दुखी हुए कि वो राम राम करते हुए, अस कही, ऐसा कहते हुए, मूर्छि परौ महिराहु, रावण राजा मूर्छित होकर के धरती के ऊपर राजा गिर पड़े और कहने लगे राम लखन सी आनी दिखाओ, कि राम लक्ष्मण और सीता को एक बार आकर के मुझे कोई दिखाओ तो सही। ये कहलाता है प्रलाप, मूर्छित होना। एक और बड़ा अच्छा उदाहरण है इसका। कैसे कहे कामनी की अखत कहानी, वीर नेकुन कबीसन की बुद्धि पर सती है। कैसे कहे कामनी की अखत कहानी, वीर नेकुन कबीसन की बुद्धि पर सती है। बोलती ने चालती ने हालती हरिन नैनी। देखिए, बोलती ने चालती ने हालती हरिन नैनी, ना बोल रही है, ना चल रही है, ना हिल रही है, वह हरिण के समान नेत्रों वाली। जागती ने सोवती अजीब कैसी गति है, ना जागती है ना सोती है, अजीब गति है। ये है प्रलाप। कभी मूर्छित हो जाती है, कभी होश आ जाता है, कभी मूर्छित हो जाती है, कभी होश आ जाता है। ये थे अनुभव। अनुभव होते हैं चार प्रकार के, कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव और आहारी अनुभव, और चौथे सात्विक अनुभव। सात्विक अनुभव फिर 8 प्रकार के होते हैं: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु, वैवर्ण, अस्र और प्रलाप। धन्यवाद। बाकी अगली कक्षा में बात करेंगे संचारी भाव।